So hey everyone, this is me Advocate Shweta. So welcome to our UGC book series. तो देखो इस UGC बुक सीरीज के अंदर मैं आपको पेपर 1 ऑफ UGC एग्जाम एंड पेपर 2 ऑफ UGC एग्जाम के लिए थियरी बुक एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक जो है वो रेकमेंड करने वाली हूँ एंड साथ ही दोनों ही पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए मैं कंबाइंड बुक भी आपको रेकमेंड करूंगी, जिस बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे एंड थियरी का कंटेंट भी मिल जाएगा, ताकि आप जो है अगर आपको 2 बुक नहीं लेनी है तो आप उस एक ही बुक से जो है काम चला सकते हो। तो तो ये हमारा जो है वो पार्ट 1 है इस सीरीज का एंड इस पार्ट के अंदर मैं आपको रेकमेंड करने वाली हूँ पेपर 2 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक। तो प्लीज मेक श्योर करना, अगर आप पेपर 2 के लिए कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक सर्च कर रहे हो देन इस वीडियो को डेफिनेटली आप एंड तक वॉच करना। एंड प्लीज ये मत सोचना कि पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो ऑनलाइन भी मिल जाएंगे एंड ऑल दैट। देखो जो ऑनलाइन चीजें अवेलेबल हैं डेफिनेटली आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो बुक मैं आपको रेकमेंड करने वाली हूँ ना, उस बुक के अंदर सारी चीजें इतने अच्छे से मेंशन है, इतनी अच्छी सी दी हुई है एंड उसकी लैंग्वेज भी इतनी लाइक सिंपल टू अंडरस्टैंड है कि आप लोग जब वो बुक रेफर करोगे तो आपको ऐसा अंदर से एक मोटिवेशन आएगा, अंदर से आपको एक फीलिंग आने लग जाएगी कि अगर मैंने इस बुक से प्रिपरेशन की तो मेरा जो यूजीसी नेट एग्जाम है ना वो डेफिनेटली क्लियर होगा। बिकॉज मुझे नहीं पता कि यूजीसी नेट एग्जाम को लोगों ने इतना क्यों कॉम्प्लिकेटेड करके रखा हुआ है, क्यों लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत टफ है, क्लियर नहीं हो पाएगा, जेआरएफ भी नहीं हम निकाल सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका यूजीसी जो रेगुलर कट ऑफ होता है, नॉर्मल मतलब जो असिस्टेंट प्रोफेसर के कट ऑफ लगता है, वो तो क्लियर डेफिनेटली करोगे, लेकिन जीआरएफ का भी कट ऑफ होगा क्लियर हो सकता है। यस यू हर्ड मी राइट। अगर आपके पास अच्छी गाइडेंस है, अगर आपके पास अच्छा मटेरियल है टू स्टडी फॉर स्टडी एंड अगर आपके पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी है जिससे आप फॉलो करो, स्केड्यूल है जिसे आप फॉलो करो, तो सारी चीजें आप इजीली मैनेज कर पाओगे एंड यूजीसी नेट एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही दैट टू बी जीआरएफ क्लियर डेफिनेटली कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आप ये चारों ही चीजें एक साथ लाकर अच्छे से प्रिपरेशन करते हो तो ये जो बुक है जो मैं आपको इस सीरीज के अंदर फर्स्ट वीडियो के अंदर मैं अभी आज इस वीडियो के अंदर स्पेसिफिकली रेकमेंड करने वाली हूँ, उस बुक के अंदर सारी चीजें मतलब वो बुक पढ़ोगे ना तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। तो प्लीज मेक श्योर करना इस वीडियो को एंड तक वॉच करना एंड अगर आपको कोई भी और बुक के ऊपर पर्टिकुलर रिव्यू चाहिए, रिकमेंडेशन चाहिए या फिर आपको कोई और टॉपिक के ऊपर भी जो है वीडियोस चाहिए या सलाह चाहिए, राय चाहिए, कोई भी आपके मन में क्वेरी हो, डाउट हो, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू गाइस आउट एंड विद दैट प्लीज मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ये तो पार्ट 1 है यूजीसी बुक सीरीज का। आने वाले पार्ट में मैं और 5-6 बुक की जो रिव्यू है, जो रेकमेंड मैं आपको करने वाली हूँ, उसकी वीडियोस डालने वाली हूँ जल्द से जल्द ही। 10 दिन के अंदर ही सारे वीडियोस मैं अपलोड कर दूंगी, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि नवंबर के अंदर ही आप सारी बुक्स जो है परचेस कर लो, ताकि दिसंबर से एटलीस्ट आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सको, एटलीस्ट आपके पास 30 डेज का भी टाइम हो फॉर प्रिपरेशन। सो या इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड साथ ही बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना, बिकॉज जब भी कोई वीडियो आएगी तो आपको उससे नोटिफिकेशन मिलेगा। एंड ऑल्सो आने वाले वीडियोस के अंदर मैं हो सके तो डेफिनेटली टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगी कि आप किस तरह से यूजीसी नेट एग्जाम को जो है अपने क्लियर कर सकते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में, दैट टू विद जीआरएफ। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यही कहूंगी कि प्लीज जो भी बुक्स मैं इस वीडियो के अंदर, इस सीरीज के अंदर आपको रेकमेंड करने वाली हूँ, उन बुक्स की जो ऑथेंटिक लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है ऑलरेडी, तो प्लीज वही से जो है अपनी बुक परचेस करना। बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं करते तो जो बुक्स है, मतलब मैंने ना क्या किया, स्टार्टिंग में मैंने बुक्स ऑर्डर की, ऑनलाइन ही ऑर्डर की, लेकिन सारी बुक्स मुझे ना फटी पुरानी हालत में आ रही थी एंड मुझे वो चेंज करनी पड़ रही थी, इसीलिए सीरीज को स्टार्ट करने में एक्चुअल में इतना टाइम लगा है, बिकॉज मुझे रीपर्चेस रीऑर्डर करनी पड़ी उन बुक्स को रिटर्न करके, एक्सचेंज करके, एंड दैट्स नॉट अ गुड साइन, बिकॉज हमारे पास इतना टाइम नहीं है अभी कि हम कोई बुक मंगाए एंड देन उसके बाद उसे रिटर्न करने के झमेले में पड़े। सो प्लीज जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है आप वहीं से जो है बुक्स ऑर्डर करें। मैं आपको यहाँ पर साइड में स्क्रीन पर भी दिखा दूंगी कि किस तरह से बुक जो है वो रिसीव होती है। सो दैट्स इट। नाउ फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ये रही हमारी वो बुक। ये बुक जो है IFAS पब्लिकेशन से है। यहाँ पर जो F लिखा हुआ है वो क्लियरली विजिबल नहीं है, इसलिए वो दिखता नहीं है, हमें लगता है कि IAS पब्लिकेशन की है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये IFAS पब्लिकेशन की बुक है। 7th एडिशन है इस बुक का। यूजीसी नेट सेट JRF के लिए बुक जो है स्पेशली डिज़ाइन की गई है। इस बुक के कवर पेज पे ही आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इस बुक के अंदर कंटेंट क्या है, क्या सारी चीज़ें इस बुक के अंदर मेंशन की गई हुई हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पढ़ सकते हो, लास्ट 13 ईयर्स के आपको 2013 से जून 2025 तक सारे ही टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिटेल एक्सप्लेनेशन विथ
इस बुक के अंदर आपको जो है फॉर पेपर 2 अवेलेबल मिल जाएंगे। अब ये जो बुक है मैंने लॉ पेपर 2 के लिए मंगाई है। अगर आप किसी और सब्जेक्ट में अपना पेपर 2 देने वाले हो तो इस पर्टिकुलर पब्लिकेशन की बुक अलग अलग सब्जेक्ट्स में भी अवेलेबल हैं, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ। आप यहाँ देख सकते हो इस पर्टिकुलर IFSA पब्लिकेशन की बुक आपको इंग्लिश में मिल जाएगी, इकोनॉमिक्स में मिल जाएगी, हिस्ट्री में मिल जाएगी, पॉलिटिकल साइंस में मिल जाएगी, कॉमर्स में मिल जाएगी, एंड इवन आपको ये बुक हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। अगर आप इंग्लिश में एग्जाम नहीं दे रहे हो तो आप हिंदी में भी इसे परचेस कर सकते हो। तो डेफिनेटली आप इस बुक को कंसिडर करना। मैं आगे बताती हूँ कि किस तरह से इस बुक के अंदर पूरा का मतलब पूरा जो है पेपर एक्सप्लेन किए गए हैं, कैसा कंटेंट है, कैसी लैंग्वेज है इस बुक की, एंड ये लॉ के लिए मैं बता रही हूँ। एंड सिमिलरली इसी तरह से जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए भी ये बुक जो है डिज़ाइन की गई हैं। तो आप ये बुक अगर देख लेते हो किस तरह से अंदर सारी चीज़ें मेंशन है, तो आप वो बुक भी इजीली खरीद सकते हो अपने अकॉर्डिंग कि आप कौन से सब्जेक्ट में पेपर 2 जो है वो दे रहे हो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दी एक्सप्लेनेशन और वॉट एवर। तो देखो सबसे पहले अगेन हमें कवर पेज ही यहाँ पर फिर से प्रिंट हुआ हुआ दिखाई देता है, मिलता है। देन इसके बाद कॉपीराइट वाला पेज जो है वो मेंशन है। अब यहाँ पर आपको आगे देखने मिलेगा प्रीफेस। ओके, प्रीफेस यहाँ देखने मिल जाएगा। इन सारी चीज़ों को मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बेसिक होती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे स्टार्टिंग में ही इन्होंने काफ़ी अच्छा जो काम किया है इस बुक के अंदर वो है एग्जाम पैटर्न को एक्सप्लेन करना, बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि एग्जाम पैटर्न क्या है। तो यहीं पर उन्होंने स्टार्टिंग में ही इजी लैंग्वेज है एग्जाम पैटर्न जो है एक्सप्लेन किया हुआ है। देन उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ पर उन्होंने कट ऑफ दी हुई है। कट ऑफ सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं, तो GRF विद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी इसके अंदर मेंशन है। एंड दिसंबर 2022 से जून 2022 से दिसंबर 2024 तक सारे ही कट ऑफ्स यहाँ आपको देखने मिल जाएंगे। कास्ट वाइज भी देखने मिल जाएगा फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ JRF के लिए भी इसके अंदर आपको जो है कट ऑफ देखने मिल जाएगा। तो ये इसके बाद आपको यहाँ पर सिलेबस मेंशन किया हुआ है कि यूनिट 1 जूरिस्प्रूडेंस, यूनिट 2 कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इसी तरह से आपको टोटल 10 यूनिट्स पेपर 2 के अंदर आते हैं। लॉ के हिसाब से उन्होंने यूनिट वाइज 10 जो है सिलेबस एक्सप्लेन किया है। एंड यूनिट 1 के अंदर कितने सब यूनिट है वो भी सारे इसके अंदर मेंशन है, सेम 2 सेम 3 के लिए, सेम 4 के लिए। इसी तरह से पूरे टोटल 10 यूनिट का सिलेबस जो है आपको यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ मिल जाएगा, टोटल 10 यूनिट का विद सब यूनिट्स। अब इसके बाद उन्होंने हमें इंडेक्स दिया हुआ है। इंडेक्स बेसिकली वही सारे यूनिट्स या चैप्टर को मेंशन किया है। देन उसके बाद सब चैप्टर सब यूनिट को मेंशन करते हुए उन्होंने पेज नंबर यहाँ पर हमें बताया है कि कौन से पेज पर क्या है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब ये देखिए सबसे बेहतरीन या सबसे अमेजिंग पार्ट मुझे ये जो बुक है उसकी लगी, वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटी सी चीज़ बता दूँ। आप ये देख सकते हो, ये यहाँ पर जूरिस्प्रूडेंस जो है उसका जो चैप्टर 1 जूरिस्प्रूडेंस है उसका जो सब चैप्टर है नेचर एंड सोर्सेस ऑफ लॉ, वो पेज नंबर 1 पे हमें एक्सप्लेन किया गया हुआ है। आप यहाँ देख सकते हो, आई होप। तो यहाँ पर जैसे ही हम पेज नंबर 1 पर जाते हैं तो यहाँ पर देखो पेज नंबर 1 कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं कि पेज नंबर 2 पेज नंबर 3 ये है, तो ऑब्वियसली ये पेज नंबर 1 होगा। तो यहाँ से चैप्टर नंबर 1 हमारा जूरिस्प्रूडेंस या यूनिट नंबर 1 हमारा जूरिस्प्रूडेंस स्टार्ट होता है। एंड इस चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले उन्होंने हमें काफ़ी अमेजिंग चीज़ यहाँ पर दी हुई है, एंड वो है वेटेज। लिटरली वेटेज इन्होंने सिर्फ आपको एक चैप्टर का यानी कि सिर्फ और सिर्फ जूरिस्प्रूडेंस का नहीं, सिर्फ और सिर्फ यूनिट जूरिस्प्रूडेंस का नहीं, तो सब टॉपिक सब यूनिट के भी जो वेटेज है हर साल के हिसाब से लास्ट 13 साल में क्या क्या वेटेज रहा है वो सारी चीज़ें यहाँ पर इजीली मेंशन आपको मिल जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हो, मैं आपको जूम करके थोड़ा बता देती हूँ, वेट। ओके, आई डोंट नो आपको ब्लर दिख रहा होगा, कैसा दिख रहा होगा, लेकिन आप देख सकते हो जो यूनिट 1 में जूरिस्प्रूडेंस के जितने भी सब टॉपिक है सबसे पहले वो मेंशन है। देन उसके बाद 2013 में दिसंबर में कितने क्वेश्चन आए थे यूनिट 1 के वो मेंशन है। फिर 2014 में जून दिसंबर के मेंशन है। उसी तरह से आपको 2025 के जनवरी तक जून तक, आई एम अमेज्ड बाय दिस कि जून तक मेंशन है।
सारे ही यूनिट के वेटेज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे कि कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एंड बाय दिस आप फिगर आउट कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कौन सा सब चैप्टर सब यूनिट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर मैं आपको और एक चीज़ बता दूँ, आप देख सकते हो कि 7th जो सब यूनिट या सब चैप्टर है हमारा जूरिस्प्रूडेंस का, कंसेप्ट ऑफ लायबिलिटी, उसके अंदर ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे ही नहीं गए हैं। एक ही क्वेश्चन जो है वो 2019 के अंदर पूछा गया था। तो आप इससे इजीली फिगर आउट कर सकते हो कि कौन से जो सब टॉपिक है, सब चैप्टर है या सब यूनिट है हमारे जूरिस्प्रूडेंस के अंदर या चैप्टर के अंदर किसी भी इम्पॉर्टेंट है और कौन सा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ताकि आप जो है अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सको। एंड ये सिर्फ और सिर्फ इसी यूनिट के लिए नहीं, यानी कि इसी चैप्टर के लिए नहीं, तो हर एक चैप्टर हर एक यूनिट के लिए आपको जो है यहाँ पर वो देखने को जो है मिल जाएगा। वेट, मैं कैमरा अपना सेट कर लूँ। ओके, तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये हमने जूरिस्प्रूडेंस का देख लिया। अब हम देखते हैं, वेट, पेज नंबर 54 था आई गेस, फॉर यूनिट 2। या हमें यहाँ पर वो मिल गया है। तो देखो यहाँ पर चैप्टर 2 या यूनिट 2 हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का है, उसका वेटेज भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। सिमिलरली सारे ही चैप्टर का वेटेज आपको चैप्टर के पहले जो है देखने को मिल जाएगा। अगेन ये काफ़ी अच्छी एंड एक मतलब काफ़ी हेल्पफुल चीज़ रहेगी हमारे लिए बुक के अंदर, अगर ऐसी सारी चीज़ें मेंशन है। एंड इसीलिए मैं बार बार स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो से यही कह रही थी कि ये बुक्स हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में यूजीसी नेट अपना क्लियर करा सकती है विद जेआरएफ, बिकॉज सारी चीज़ें इतनी अच्छे से मेंशन है इस बुक के अंदर। लेकिन उसी के साथ आपको अच्छी एक स्ट्रैटेजी लगा के पढ़ना भी पड़ेगा, तो ही आप क्लियर होगे। अदरवाइज सिर्फ बुक के अंदर सारी चीज़ें मेंशन है, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि आप जो है पेपर क्लियर कर पाओगे। नहीं, आपको जैसी चीज़ें दी हैं उस तरह से पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है, आपका खुद का दिमाग लगाना है एंड ऑल्सो प्रॉपर स्टडी करनी है। देन ओनली आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे। लेकिन ये बुक आपको काफ़ी हैंडी होगी, काफ़ी अफोर्डेबल भी ये बुक है। मैं स्क्रीन पर यहाँ कहीं जो उसका प्राइस टैग है मेंशन कर दूंगी। नाउ आगे की जो कंटेंट है इस बुक का मैं बता देती हूँ। तो हम थे चैप्टर नंबर 1 पे, जूरिस्प्रूडेंस। उसके पहले हमने देख लिया कि वेटेज मेंशन है। अब जूरिस्प्रूडेंस के यहाँ पर आपको 2013 से 2025 तक सारे ही क्वेश्चंस जो हैं अच्छे से मिल जाएंगे आपको। मतलब प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चंस आए थे 2013 से लेकर 2025 तक, वो सारे ही आपको यहाँ पर जो है देखने मिल जाएंगे। मैं आपको बता देती हूँ ये कहाँ तक कितने क्वेश्चन है इसके अंदर, जस्ट वेट अ सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हो, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो लेकिन इसके अंदर और एक बेहतरीन बात ये है कि इन्होंने ईयर वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है मेंशन किए हुए हैं। यानी कि पहले 2013, देन 2013 का दिसंबर है, जनवरी है, देन 2014 का दिसंबर, जून, जो भी है उस तरह से आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ईयर वाइज सारे ही क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएंगे। एंड आप इसी तरह से सारे ही पेपर्स की मतलब सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको एक ही बुक के अंदर मिल जाएंगे। ये सिर्फ लॉ की बुक मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन अदर जो बुक है अदर सब्जेक्ट के लिए उनके अंदर भी सारी चीज़ें सेम आपको दिखाई देगी। तो आप बेफिक्र होकर आप उन बुक्स को ऑर्डर कर सकते हो अगर आपको ये बुक पसंद आती है तो ही। तो ये देखिए, तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के हैं यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हुए हैं, एक्सप्लेन यानी कि दिए हुए हैं, मेंशन किए गए हुए हैं। अब यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन है आप देख सकते हो कि 2025 जून का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर उन्होंने हमें बताया हुआ है। यानी कि इसके अंदर सारे ही क्वेश्चन जो है वो दिए हुए हैं। आप बेफिक्र होके ये सारी चीज़ें यहाँ पर ही नोट डाउन कर लो ताकि आप बुक जो है बिंदास ऑर्डर कर सको। अब इसके बाद सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने के बाद आपको यहाँ मिलती है आंसर की, यानी कि हर एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपको मेंशन मिल जाता है। एंड विद दैट आपको नीचे आंसर की के बाद हर एक क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, लिटरली हर एक क्वेश्चन का। आप यहाँ देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 का डिटेल एक्सप्लेनेशन कि क्यों इसका आंसर ये है, देन 2 का 3, 4, 5, 6 एंड गोज ऑन। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई इस बुक के अंदर जो है मिल जाएंगी। वेट अ सेकेंड। हाँ, तो यहाँ तक हमारे सारे ही क्वेश्चंस के जो एक्सप्लेनेशन आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात जो है मिस आउट कर दी थी इस बुक के अंदर की। तो देखो, जैसे मैंने बताया था कि आपका चैप्टर 1 जूरिस्प्रूडेंस है, यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चंस मेंशन किए गए हैं प्रीवियस ईयर के। तो यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये थी कि यहाँ पर यूनिट वाइज क्वेश्चंस मेंशन किए, जो अगेन काफ़ी अच्छी बात है। यानी कि जूरिस्प्रूडेंस का हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो है नेचर एंड सोर्सेस ऑफ लॉ। तो जितने भी इस पर्टिकुलर यूनिट के 2013 से 2025 तक के क्वेश्चन पूछे गए थे वही आपको स्टार्टिंग में इस यूनिट के अंदर देखने को मिल जाएंगे।
ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो ये पूरे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ यूनिट नंबर 1 के ही हैं, आपको पहले उन्होंने दिए हुए हैं एंड देन उसके बाद आपको इस यूनिट का आंसर की मिल जाएगा। आंसर की के बाद आपको हर एक आंसर का यानी कि हर एक क्वेश्चन का आंसर एंड उसके एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसके बाद जो है जूरिस्प्रूडेंस का ही चैप्टर 2 स्टार्ट होता है विच इज दिस। आप यहाँ देख सकते हो स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ओके, अब स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के भी क्वेश्चन जो है आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ देखने को मिल जाएंगे फ्रॉम 2013 टू टिल 2025। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारी चीज़ें मेंशन है। देन अगेन आपको यहाँ पर उन्होंने आंसर की दी हुई है, आंसर की के बाद सारी चीज़ें मतलब क्वेश्चन आंसर जो है उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। एंड इसी तरह से सारे चैप्टर्स के यूनिट आपको बुक के अंदर देखने को मिल जाएंगे एंड हर एक चैप्टर आपको इसी तरह से इस बुक के अंदर एक्सप्लेन किया गया हुआ है। एक्सप्लेन यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इस बुक के अंदर इसी तरह से फ्रेम किए हुए हैं। चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के बाद यूनिट वाइज सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंशन है, देन उनके आंसर की है एंड देन उनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। एंड इसके बाद ही जो यूनिट 1 होता है उसके बाद यूनिट 2 होगा, देन यूनिट 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड उसी तरह से उसके सब यूनिट भी मेंशन है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी इस बुक के अंदर किस तरह से मेंशन है। तो डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छी बुक है, आप डेफिनेटली इसे खरीदें। अगर आपको पसंद आई तो ज़बरदस्ती नहीं है, पर मुझे रिव्यू देना था। इनफैक्ट मे बी ये बुक जो है इस साल अपने प्रिपरेशन के लिए रेफर करने वाली हूँ फॉर लॉ। आप अगर दूसरे सब्जेक्ट देने वाले हो पेपर 2 के लिए तो आप दूसरी सब्जेक्ट की बुक इसी पब्लिकेशन की मंगा सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मेक श्योर करना ये हमारा पार्ट 1 था यूजीसी बुक सीरीज़ का, जिसके अंदर मैंने पेपर 2 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए बुक सजेस्ट की है। इसके अगले वाले पार्ट में मैं पेपर 2 के लिए ही आपको थियरी मतलब थियरी के लिए कौन सी बुक आप रेफर कर सकते हो वो सजेस्ट करने वाली हूँ। तो मेक श्योर करना आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड विद दैट बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना ताकि आपको जब भी कोई नोटिफिकेशन आए यानी कि वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।